बाइबल कहती है यहोवा का आनंद मेरा क्या है? मेरा दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है जब सुलेमान के पास ताकत थी तो उसने अपने नगरों को दृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग किया। गढ़ वो होता है जहां कोई अटैक नहीं कर सकता, वो इतना मजबूत होता है। जहां बड़े बड़े देश भी जाने से घबराते हैं, जब वो गढ़ बन जाते हैं। तो वचन कहता है सुलेमान ने उन जगहों को दृढ़ किया जब उसके हाथ में पावर थी और पैसा और बुद्धि थी। और उसी गढ़ की परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जब तुम यहोवा का आनंद मनाओगे तो वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। कोई शैतान उसमें आ नहीं पाएगा, कोई अटैक उसमें हो नहीं पाएगा। और शैतान जब भी तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा और वो 10 गुना और 7 गुना शर्मिंदा होकर वहां से वापस चला जाएगा। इसी आनंद के ऊपर शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। कुछ आएंगे और कहेंगे 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए क्योंकि प्रूफ नहीं है कि वो 25 को जन्मे थे। और दूसरों को 25 दिसंबर मनाने से रोककर या तुम बता दो फिर किस डेट को मनाना चाहिए, हम उस डेट पे मना लेंगे क्योंकि वो जन्मा तो था, वो जन्मा तो था। कुछ कहेंगे ईस्टर नहीं मनाना चाहिए, हमें गुड फ्राइडे, हमें ये नहीं मनाना चाहिए, पाम नहीं मनाना चाहिए क्योंकि तुम शैतान से हो और वो चाहता है कि कलीसिया को ऐसी नीरस बातें करके क्रिश्चियनिटी को बोर और क्रिश्चियनिटी को नीरस और बिना आनंद के दिखाया जाए। क्योंकि शैतान जानता है यहोवा का आनंद इसका दृढ़ गढ़ है। अगर गढ़ बन गया तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अगर गढ़ बन गया तो घुसूंगा कैसे? अगर गढ़ बन गया तो करूंगा कैसे? अपने काम कैसे करूंगा? और धीरे धीरे वो लोगों के आनंद को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप उनके घरों में देखें, ऐसे लोगों की जिंदगियों में देखें तो उनकी जिंदगियों में वाकई शैतान ने इस ऐसे काम किए हुए हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर का कोई आनंद नहीं है। वो जिस जगह हाथ डालते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए अगर आप चलेंगे तो ये निशानी होगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो फलवंत होगा, उदय होगा, ब्लेस्ड होगा, आगे जाएगा। मैं लोगों को बोलता हूं आप मुझे अमेरिका में छोड़ दो, थोड़े ही महीनों के बाद वहां की चर्च सबसे बड़ी चर्च बन जाएगी। क्यों? आप मुझे कनाडा में छोड़ दो, आप मुझे इटली में छोड़ दो, मैं जाने वाला कहीं नहीं हूं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है। क्योंकि जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए, आनंद से भरे व्यक्ति को मैनेजमेंट में छोड़ दो, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको पुलपट पे ले आओ, वो वहां रिजल्ट देगा। उसको प्ले करने भेज दो, वो वहां रिजल्ट देगा। क्योंकि ये निशानी है कि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। यूसुफ को जहां भी रखते थे यूसुफ कामयाब होता था। जब मैं अपने पास्टर का ड्राइवर था, मैं कामयाब ड्राइवर था, मेरी ड्राइविंग की प्रशंसा होती थी। जब मैं अपने पास्टर का क्वायर में एक बच्चा था तो मेरे गाने की प्रशंसा होती थी। जब कोई काम में करता था तो प्रशंसा होती थी, सफाई करता था तो सफाई अच्छी से करता था। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो अब हर काम में एक्सीलेंस, वो रिजल्ट होगा। यहोवा का आनंद मेरा क्या है? दृढ़ गढ़ बोलो, दृढ़ गढ़। गढ़ है मेरा, बोलो क्या चीज? यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और शैतान आपके पास आएगा आपके आनंद को खत्म करने के लिए। ये कैसे करूं? लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी के पास त्योहार ही कितने मनाते हैं हम, 3-4 दिन मनाते पूरे साल में, और उस पर भी शैतान अटैक करने की कोशिश करता है। इमेजिन करो अगर हम भी चेलों की शहीदी मनाने लगे। इंडिया में अगर आप बिहार चले जाओ तो उसे मिशनरी की कब्र कहा जाता है। इतने हजारों मिशनरीज ने अपनी जान दी है। अगर हम एक एक की शहीदी मनाने लगे तो लाखों शहीदियां, दिन खत्म हो जाएंगे। एक एक दिन में 1-1 लाख शहीदी मनानी पड़ेगी। लेकिन हमने चूज किया हम जीसस क्राइस्ट को ही सेलिब्रेट करेंगे।
कि जीसस क्राइस्ट के बारे में ही बात करेंगे। इन दिनों में जब आप गुड फ्राइडे के चीजों को देखते हैं, आप चर्च में होते हैं, प्रचारक चर्च में होता है, अपने आप को मुझे छोटा महसूस होता है जब उन चीजों को हम देखते हैं कि प्रचारक कौन है? कुछ भी नहीं। जो परमेश्वर ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। और शैतान आता है आपके आनंद को खराब करने के लिए। 25 ਨੂੰ नहीं जम्या यीशु दिखाओ किथे जम्या 25 ਨੂੰ फिर कदों जम्या तू दस दे कदों जम्या वो उदों मना लांगे तू दस दे जम्या सी कि नहीं। हाँ हाँ जम्या सी 25 ਨੂੰ नहीं कदों। क्रिसमस कभी 25 दिसंबर को नहीं बोलता। क्राइस्ट मास का मतलब है क्राइस्ट का महीना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहोवा का आनंद मेरा। जब दृढ़ गढ़ बन जाएगा तो शैतान आएगा मुक्का मारने, अंदर घुस जाऊं, पर जैसे ही घुसेगा करंट लगेगा उसको, क्योंकि दृढ़ गढ़ बन चुका है। जब आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जिनके जीवन में आनंद नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी को ऐसे प्रूफ करते हैं कि आपको सिर्फ रोना धोना ही है, बस फटे कपड़े डाल लो। जीसस क्राइस्ट का कपड़ा इतना महंगा था जो डाला था कि चिट्ठियां डालकर, बड़े बड़े जो कैदी थे उनको चिट्ठियां डालकर उसका बंटवारा करना पड़ा कि चिट्ठी डाल लेते हैं। कपड़ा महंगा था, वो बिना सीन के वो कुर्ता था, बिना सीन के, महंगी चीज थी। इसका मतलब ये नहीं आप महंगे कपड़े डालो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिश्चियनिटी कड़वा घूंट पीना भी है, लेकिन वो कलेश और कड़वा घूंट छोटा है और आनंद लाखों गुना बड़ा है। महिमा लाखों गुना बड़ी है, गवाही लाखों गुना बड़ी है, जो आज आप और आपका परिवार यहां से लेके जा रहे हो इन जीसस नेम। और सारी शैतान की योजनाएं आपकी लाइफ और जिंदगी से नाश होती हैं आज इन जीसस नेम। क्रिश्चियनिटी दुखों का प्याला भी है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करता है। यीशु मसीह का एक दिन का कलेश जो शुक्रवार को उसके साथ किया गया, आज तक उस महिमा को पैदा कर रहा है। आज तक और हजारों सालों तक वो करता ही जाएगा, जब तक वो आएगा नहीं। और उसके बाद भी जब वो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में भी हम यीशु मसीह को देखेंगे, उसके हाथों को देखेंगे जो कील ठुकवाए थे, उसके पांव को देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसके हाथों और पांव को यीशु मसीह की रिक्वेस्ट के ऊपर हील नहीं किया। हाथों और पांव के छेदों को वैसे ही रहने दिया, ताकि जब भी हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देखें तो याद करें कि ये मेरे लिए मारा गया था, गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। वो गाय को बच्चा होता है ना, तो बच्चा कई बार मर गया, लेकिन थोड़ी देर में बच्चा उठ जाता है ना, तो सब खुश होते, वो उठ गया। गाय के बच्चे पे तुम, उसके उठने पे तुम खुशी मना सकते हो, कुत्ते के बच्चे के उठने पर खुशी मना सकते हो। और तुम कौन हो बेवकूफ लोग जो ईस्टर पर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की, और गलती नहीं लगेगी, यीशु मसीह को क्रूस पे से उतार दिया, 2-3 घंटे शायद इसमें जान थी, और 2-3 दिन बाद वो जी, शुक्रवार शाम का मरा, शुक्रवार रात, शनिवार सुबह, शनिवार रात उसके हाथ के ऊपर नेजा मार के अंदर तक घुसा के चेक किया गया था, और अब वो जी उठा है। सुनो, आज तालियां बजाने का दिन नहीं है, आज नाचने का दिन नहीं है, आज चिल्लाने का दिन है, शाउट करने का दिन है। हालेलुया, आज शाउट करने का दिन है, मैंने कहा। हालेलुया, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। शैतान तेरी योजना क्रिश्चियनिटी के ऊपर आनंद मनाने की यीशु के नाम में खामरा चर्च कैंसिल करती है। हालेलुया। वो शुक्रवार था, आपका भी शुक्रवार होता है जब आप दुखों में होते हैं, लेकिन आपका संडे आज है, इस तरह यीशु का संडे था, आपका भी संडे आ चुका है।
जब लोग आपको जी उठा हुआ देखेंगे, फाइनेंस में, लाइफ में, सेहत में, बीमारियों से, कर्जों से, पारिवारिक ट्रबल से, मैरिज ट्रबल से, एक्सीडेंट से, वो आपको जी उठा हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा। तो समझ लो, जब शैतान तुमको आनंद करने से रोक रहा है, नाचने से रोक रहा है, तो समझ लो उसके पीछे एक शैतानी आत्मा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर तुम क्रिश्चियन बन ही गए हो तो 100 गुना फल ना लाओ। तुमको रोके 60 पे, 30 पे, उससे भी कम रोक सकते हैं तो रोक लो। और जीसस ने कहा जो 100 गुना वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं। मैंने दुखों को सहा, डिप्रेशन को सहा, हां सहा, बीमारियों को, दुखों को, शैतान के अटैक्स को, रिजेक्शन को, फैमिली रिजेक्शन, बेस्ट फ्रेंड्स की रिजेक्शन, सब सहा। लेकिन आज जो ग्लोरी मेरी लाइफ के ऊपर है वो उस दुख से कहीं अधिक है, कहीं लाखों गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना ज्यादा है। आमीन, आमीन। खुश हो के नहीं आज? नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम खुश हो। हालेलुया, हालेलुया। किसने कहा आज सिर्फ हम नाचेंगे या सिर्फ तालियां बजाएंगे? ओ यीशु जी उठे, यीशु जी। नो नो नो, आज तो कमले है ना, जमीन को पीट दो आज तालियां बजा बजा के। आज ऐसा दिन है, आज वो दिन है। सुनो, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो उस पापिन की तरह है जिसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछा, आंसुओं से उसके पैरों को भिगाया। और एक वो था जो अपने आप को धर्मी समझता था और ये कह रहा था, क्या यीशु को मालूम नहीं है ये कैसी औरत है? तो यीशु ने कहा, एक व्यक्ति का 50,000 कर्जा माफ हुआ और एक व्यक्ति का 500 रुपए माफ हुआ। कौन ज्यादा खुश होगा? जिसका 50,000 हुआ। हम 50,000 वाले हैं, तो हमारा खुश होना ज्यादा लाजमी है। वो 500 वाले हैं, उनका दुखी होना बनता है। हम 50,000 वाले हैं, हम बड़े पापी थे, बड़े नशेड़ी थे, बड़ा गुनहगार थे। हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि यीशु ने हमारा ज्यादा माफ किया है। आओ आनंद मनाएं, आओ अपना गढ़ बनाएं, आओ ऐसा गढ़ बनाएं कि शैतान जब ठोकर मारे तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाए, जब वो मुक्का मारे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। ऐसा गढ़ बनाएं आज आनंदित होते हुए। ये आनंद उनके पास नहीं जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज में जॉब करके करोड़ों कमाते हैं, लेकिन ये आनंद आपको इस सेवकाई में मिल जाएगा जो थोड़े से पैसों पर इस सेवकाई कर रहा है, जो हर एक चीज का सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि ये आनंद उन लोगों के पास भी नहीं है। ये आनंद आपके पास है, ये आनंद मेरे पास है, ये आनंद टीम के पास है। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैं आपको प्रीच करने आज नहीं आया हूं, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं और मैं आनंद मनाने वाला हूं। आमीन, आमीन। शैतान जब आपको हंसता हुआ देखता है और आनंद मनाता हुआ देखता है, वो पैरालाइज हो जाता है उसी वेले है, उसी वक्त। अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम स्वर्ग जा रहे हो? देखो, जो तो लोग उदास हैं उनको तो ऐसा लगता है कि उनको यकीन नहीं है कि पता नहीं रस्ते जी प्रभु ने ला देना गड्डी चो, कहना चल थले चल तू। अगर तो मुझे पता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, अगर यीशु आज रात लेने आ जाए, आज 10 साल बाद या 50 साल बाद या 60 साल बाद, क्या आपको पता है स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग आत्मिक रूप से जब बीमार हो जाते हैं उनका आनंद खत्म हो जाता है और वो पूरी कोशिश करते हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति
जब एक मैरिज में फेल हो जाता है ना, तो आप उसके पास जब बैठेंगे वो आपको यही सलाह देगा कि शादी मत करना। और जब एक व्यक्ति का जीवन आनंद खत्म हो जाता है ना, वो यही सलाह देता है कि तुम भी आनंदित मत रहना। क्योंकि जैसा कोई व्यक्ति खुद आप होता है वैसे ही बातें वो अपने मन से कहता है। ये बात नहीं है कि जिनकी शादी टूटी वो पापी हैं, मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सांसारिक एक्सपीरियंस, कि उनका अच्छा नहीं हुआ। सो सॉरी फॉर दैट। कोई घूमने गया उस समय उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, ब्लॉग बना के बोलता है यहां मत आना। कईयों का अच्छा हुआ लेकिन कईयों का नहीं हुआ, तो हर एक व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। जब रोमी साम्राज्य के नीचे जीसस क्राइस्ट को 30 साल हुए, जब 90 साल हो गए थे, तो लोगों को यह आस थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा बनेगा और हमें रोमी शासन से छुड़ाएगा। और इसी आस में बहुत से लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे जब वो यरूशलेम में आए। लेकिन जब वो पकड़वा दिए गए तो लोगों को लगा कि यीशु ने हमें धोखा टाइप दे दिया है, क्योंकि हमें तो ये लगा था कि जिस तरह बाकी राजे न्यायी शाऊल दाऊद के जैसे, गिदौन के जैसे हमें छुड़ाते आए हैं, ये हमें छुड़ाने के लिए आया है। ये तो मिरेकल भी करता था, ये तो लोगों को खाना भी खिलाता था। ये तो 5000 पुरुषों को 20,000 लोगों को खाना इसने चंद रोटियों से खिला दिया। 5 रोटियों से इतने लोगों को खाना खिला दिया, थोड़ी सी मछलियों से सभी का पेट भर दिया। तो जब उन्हें लगा कि हमारी आस पूरी नहीं हुई, तो वही लोग कहने लगे कि नहीं, ये अपने आप को छुड़ा नहीं रहा, इसने तो सरेंडर कर दिया इस रोमी साम्राज्य के सामने। तो वो कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन जो लोग परमेश्वर को सच में जानते थे, वो ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत बार बाइबल कहती जब यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल दिखाते थे और बड़ी बड़ी रोटियां खिलाते थे लोगों को, तो लिखा लोग उसे राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आते थे। और जैसे यीशु को मालूम होता था कि ये पॉलिटिकली मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यीशु मसीह उनके बीच से निकलकर चले जाते थे और प्रार्थना करने के लिए निकल जाया करते थे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।